मचकुंड पर जल पूजन कर किया कुदरत का आभार। कलेक्टर बोले, वर्तमान में जल की महत्ता को समझते हुए उसका संरक्षण अति आवश्यक। राजस्थान जल महोत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जल झूलने एकादशी के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में पूर्ण भरे हुए जलाशयों पर शनिवार को राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसी क्रम में धौलपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम तीर्थराज मचकुंड में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि जल की महत्ता को समझते हुए उसका संरक्षण करना चाहिए तथा अच्छी वर्षा के लिए प्रकृति को धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रदेश सहित जिले में बारिश अच्छी होने से जल संग्रहण की स्थिति अच्छी रही है। पूर्व में जल अभाव से ग्रसित रहने वाले राजस्थान राज्य के जल स्रोत इस वर्ष जल से सराबोर हैं। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रकृति का आभार व्यक्त करने एवं जल संग्रहण व संरक्षण की जागरूकता के लिए राजस्थान जल महोत्सव 2024 आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वर्षों बाद धौलपुर जिले में काफी अच्छा वर्षा हुई है, जिससे कई जल स्रोत पुनर्जीवित हुए हैं। जल का संरक्षण अति आवश्यक है। हम सभी को जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। उन्होंने आमजन से जिले के सभी जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई रखने तथा जल को व्यर्थ न बहाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जल की महत्ता को बताते हुए इसके दुरुपयोग से जनजीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी दी तथा जल प्रदूषण को रोकने की अपील की। राजस्थान जल महोत्सव 2024 के जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों की बालिकाओं एवं महिलाओं द्वारा कलश पूजन एवं दीपदान किया गया। जिला कलेक्टर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तीर्थराज मचकुंड में जल पूजन किया एवं जल संरक्षण का संकल्प लेते हुए प्रदेश में भरपूर मात्रा में वर्षा जल प्रदान करने के लिए प्रकृति का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान रोशन मस्ताना क्लब के कलाकारों द्वारा लोकगीतों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर के द्वारा जल का संरक्षण करने, जल का विवेकपूर्ण उपयोग कर व्यर्थ नहीं बहाने तथा जल को प्रदूषित नहीं करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद सीईओ सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेश चंद्र मीणा, आयुक्त अशोक शर्मा, भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर आदि उपस्थित रहे। मिलिट्री स्कूल प्रबंधन पर लगाया प्रताड़ित करने और लापरवाही का आरोप। तालाब में डूबने से छात्र की मौत का मामला। मिलिट्री स्कूल धौलपुर का एक छात्र गुरुवार को पास में ही स्थित तालाब में डूब गया था। इस मामले में मृतक छात्र के परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल सहित कुछ अन्य शिक्षकों पर छात्र को प्रताड़ित करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। घटना को लेकर शुक्रवार को परिजनों की ओर से सदर थाना धौलपुर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में मृतक 15 वर्षीय छात्र करण पुत्र मानवेंद्र सिंह जाट निवासी मथुरा उत्तर प्रदेश के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर बार-बार झूठ बोलने और गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। लड़की का पिता मानवेंद्र सिंह, मेरा बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में 9th क्लास में पढ़ता है और मेरे पे कल शाम को 6:30 बजे फोन आया कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तो उसके बाद में फ़ोन आया आधा पौने घंटे बाद में कि बच्चे का जो पानी में डूब गया है, बच्चा मिल नहीं रहा। फिर बाद में फ़ोन आता है कि बच्चा जो तुम्हारा लत हो गया है और आप आ जाइए। जो अब मैं बच्चे अपने के लिए अपनी मांग करता हूँ कि मुझे न्याय मिले, घटना क्या हुई क्या नहीं हुई। हाँ, मेरा भांजा करण सिंह मिलिट्री स्कूल धौलपुर में पढ़ता था और उसका शनिवार को फ़ोन आया था। तो उसने बताया था कि मुझे यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा, हाउस मास्टर के द्वारा। और शनिवार की बात है, इतवार को वो आउट पास भी गया था। उसके बाद क्या घटना हुई ये हमको नहीं पता है। उसके बाद जब हमारे पास फ़ोन आता है कल जब हमारे पास पहला फ़ोन आता है तो वो फ़ोन आता है कि करण का एक्सीडेंट हो गया है। और फिर उसके आधे घंटे बाद फ़ोन आता है कि वो मतलब पानी में डूब गया है और मिल नहीं रहा है। फिर उसके आधे घंटे बाद फ़ोन आता है कि वो डूब गया है और वो मृत हो गया है। उसके बाद हमको सूचना दी जाती है, ये घटना बताई जाती है करीब 2 से 3 बजे के बीच की, और हमको सूचना दी जाती है 6:30 बजे। और 6:30 बजे सूचना ये दी जाती है कि एक्सीडेंट हो गया है। फिर 7 बजे दोबारा फ़ोन आता है तो ये कहा जाता है कि वो डूब गया है। फिर तीसरी बार
फिर आधे घंटे बाद फ़ोन आता है कि वो डेड हो गया है। जब हम लोग यहाँ आए हैं 10 साढ़े 10 बजे के लगभग, तो हमको वो हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखा हुआ शव दिखा दिया जाता है। वहाँ प्रिंसिपल और हाउस मास्टर मौजूद रहते हैं, कोई भी हमको संतोषजनक जवाब नहीं देता है। हम पूछ के हार गए कि हमारे बच्चे को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, कितने बजे हुआ था, कैसे बाहर निकल गया, लेकिन किसी ने हमको संतोषजनक जवाब स्कूल प्रशासन की तरफ से हमको नहीं मिला। इससे हमको स्कूल प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी दिक्कत है और अभी तक हमको कोई संतोषजनक जवाब स्कूल प्रशासन की तरफ से हमको नहीं मिला है, जिससे हम लोग संतुष्ट हों। और अभी भी हमारे बेटे की डेड बॉडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखी हुई है और हम यहाँ तहरीर दे चुके हैं थाने में, और उस पर SHO साहब कुछ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होगा, तब हमको डेड बॉडी मिलेगी। कल सूचना मिली थी कि एक बालक है मिलिट्री स्कूल का, वो पानी में डूब गया है। तो सूचना पर STM महोदय धौलपुर और SDRF टीम और हम जाप्ती के साथ मौके पहुंचे थे। बॉडी को जो आर्मी वालों ने अपने स्तर से निकाल लिया था। बॉडी को हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा गया है। आज जब सुबह इनके परिजन आए हैं, जो मृतक बालक था उसके पिता श्री मानवेंद्र सिंह जी के द्वारा पुलिस थाने पर रिपोर्ट दी है। अभी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और उसके बाद में मेडिकल बोर्ड से बालक का पोस्टमार्टम करवाया। मूसलाधार बारिश से गिरे 5 मकान, प्रशासन से मुआवजे की मांग। आसमान तले खुले में रहने को मजबूर पीड़ित लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के बसेड़ी रोड स्थित बटेश्वर खुर्द गांव में गुरुवार की रात हुई मूसलाधार बारिश का कहर बरपा है। मजदूर तबके के परिवारों के 5 मकान मूसलाधार बारिश में धराशायी हुए हैं। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह इमारतें गिरी उनमें से कोई नहीं था, अन्यथा जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। घटना के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जानकारी ली। पीड़ित परिवारों के साथ ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता जगनलाल जाटव ने बताया कि बसेड़ी रोड पर बटेश्वर खुर्द गांव में नैनिया के ठाड़ी में कुदरत का यह कहर बरपा है। गुरुवार की रात तेज मूसलाधार बारिश के दौरान गांव के मजदूर तबके के 5 घर तबाह हुए हैं, जिनमें रखा सारा सामान, कपड़े, अनाज आदि पत्थर की पट्टियों और मलबे में दबकर पूरी तरह खराब हो गए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर राजस्व विभाग के हल्का पटवारी दीपक गौड़ के साथ तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खान ने मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली है। पूरे मामले में जिन परिवारों का यह नुकसान हुआ है वे सभी मजदूर तबके के हैं और जैसे तैसे इधर उधर मजदूरी कर अपनी गृहस्थी को पाल रहे हैं। ऐसे में उन्हें मदद की तत्काल जरूरत है। गांव के बड़े बुजुर्ग मुरारी लाल जाटव ने बताया कि यह गांव सड़क किनारे बसा है। यहाँ मजदूर तबके के लोग रहते हैं, सभी दलित हैं। इनके कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं जिनमें घर गृहस्थी पल रही है। गुरुवार की रात को तेज बारिश ने गांव के 5 घर गिरा दिए, जिनमें रखा सारा सामान खराब हो गया। ऐसे में प्रशासन से मदद की उम्मीद है। कुछ परिवार तो ऐसे हैं कि वे अब खुले आसमान के तले आ गए हैं। ऐसे में प्लास्टिक की तिरपाल लगाकर बच्चे और परिवार को शरण दी है। प्रशासन ने अभी तक उनकी मदद के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। भारी बारिश के चलते बटेश्वर खुर्द गांव के विमल पुत्र रमेश जाटव, राजकुमार पुत्र रमेश जाटव, अशोक पुत्र रमेश जाटव के 3 घर पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। वहीं पास में विष्णु पुत्र रामदयाल जाटव का मकान नीचे गिरा है, जिसका काफी नुकसान हुआ है। वहीं प्रहलाद पुत्र रामदेव जाटव का भी एक कमरा और छप्पर पोस्ट मकान धराशायी हुआ है। भारी बारिश से आई इस प्राकृतिक आपदा को लेकर पीड़ित परिवारों ने बाड़ी सदर थाने में रिपोर्ट कराई है। उपखंड प्रशासन से मदद की मांग की है। पीड़ित परिवारों के मुखियाओं ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसमें घरों में रखे सामान के साथ अनाज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के पूरी तरह नष्ट होने पर प्रति परिवार 5-5 लाख रुपए का नुकसान बताया है। प्रकोप तो है ये साहब, उसमें का पानी का नीचे खेतों में से पानी का निकास नहीं है। दीगर लोगों ने पानी नीचे को निकलने नहीं दिया है, इसलिए पानी और मकान इसलिए गिर रही। पहले क्या था निकलने के लिए? पानी पहले सर नाले थे, आगे थे नहर के जो सरकारी थे, अब वो पानी बंद कर दिए। खेतों में जोत दिए, खेतों में जोत दिए हैं साहब। सरकारी नदुए हैं, उनको पानी का दीदार लोगों ने कहा रोक दिए, पानी निकले दिए और खेतों को जोत दिए। 4-5 मकान गिर गए हैं। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, संतर रोड, धौलपुर।
तीर्थराज मचकुंड और पहाड़ वाले बाबा के मेले के अवसर पर आपके लिए लेकर आया है मोबाइल खरीदने पर बम्पर धमाका। प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर निश्चित उपहार। ऑफर 1 महीने तक उपलब्ध। मोबाइल फाइनेंस कराओ, आसान किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेकबैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। मोबाइल नंबर 70 142 78 200। नरी में बहे दूसरे व्यक्ति का 24 घंटे बाद मिला शव। शुक्रवार को नरी पार करते समय तेज बहाव में बह गए थे चचेरे भाई। धौलपुर जिले के बसई नवाब उपखंड के मालोनी पवार गांव में नाले के पानी में डूबे दूसरे व्यक्ति का भी शनिवार को शव मिल गया। शरीर से बंधी लाठी पानी से ऊपर निकलते देख एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू कर सबको बाहर निकाला गया। पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम कार्रवाई करने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार कोलारी थाना क्षेत्र के मलहेला गांव निवासी 2 चचेरे भाई खेतों पर जाने के लिए नाला पार कर रहे थे, तभी दोनों पानी के तेज बहाव में बह गए। इस दौरान लाखन कुशवाहा लापता हुआ था, जबकि उसका चचेरा भाई रूप सिंह ने बमुश्किल बाहर निकलकर जान बचाई थी। लापता हुए 45 वर्षीय लाखन कुशवाहा की तलाश के लिए प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम बुलाकर रेस्क्यू कराया जा रहा था, जिसके बाद शनिवार को 24 घंटे बाद घटनास्थल के पास ही शव मिल गया। आपदा प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर नगरपालिका बसेड़ी ईओ योगेश पिप्पल निलंबित। पिछले दिनों हुई बेहिसाब बारिश के बाद धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड सहित जिले भर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसको लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी स्वयं पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते हुए आम जन को राहत दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर कलेक्टर ने जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को पाबंद करते हुए मुख्यालय पर रहने और समस्या समाधान के निर्देश दे रखे हैं। इसी बीच नगरपालिका क्षेत्र बसेड़ी में बाढ़ के हालात की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी को नगरीय क्षेत्र में जलभराव होने पर अपनी टीमें तैनात कर अतिरिक्त जल निकासी की कार्यवाही करने के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए थे, लेकिन नगरपालिका बसेड़ी अधिशासी अधिकारी योगेश पिप्पल द्वारा बाढ़ राहत कार्य में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिला कलेक्टर ने तहसीलदार बसेड़ी से योगेश कुमार अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी की जानकारी ली, जिससे पता चला कि बिना किसी अवकाश स्वीकृति के नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मुख्यालय पर नहीं है, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा शनिवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत योगेश कुमार अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी को बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने एवं आपदा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है। विधायक व सरपंच के प्रयास से बहाल हुई विद्युत आपूर्ति। धौलपुर जिले के सैपो इलाके में 2 दिन तक हुई भारी बारिश से राजौरा खुर्द जीएसएस की बिजली सप्लाई ठप हो गई, जिससे कई गांव अंधेरे में डूब गए। इसे लेकर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर और कैथरी ग्राम पंचायत के सरपंच बोहरे अजय कांत शर्मा ने विशेष प्रयास कर शनिवार को विद्युत सप्लाई को बहाल कर दिया है। इस पर ग्रामीणों ने विधायक और सरपंच और विद्युत निगम के अधिकारी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। सरपंच अजय कांत शर्मा ने बताया कि अधीक्षण अभियंता राजेश वर्मा, एईएन पुष्पेंद्र चौधरी, जेईएन शिवम बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने मौके पर आकर विद्युत सप्लाई को आज चालू करवा दिया है। पानी की समस्या को लेके संभागीय आयुक्त कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब और एसपी साहब तमाम पूरे प्रशासन के साथ कल मैंने दौरा किया था, तो वहाँ पानी की समस्या का कैसे निराकरण हो सकता है उसकी व्यवस्था के लिए एईएन एक्शन वगैरह भी साथ थे इरिगेशन विभाग के, तो सारी व्यवस्था करवा के आए। उसी दौरान हमारे राजौरा खुर्द फीडर की शिकायतें थी कि कैथरी और बगल के 3-4 पंचायतों में लाइट नहीं आ रही है, लोग बहुत परेशान हैं। तो संभागीय आयुक्त से मैंने कही, उन्होंने भी बात की और मैंने भी बात की, वहाँ भरपूर बढ़िया ऐसी धौलपुर साहब से बातें की और तुरंत प्रभाव से उनसे कहा कि किसी भी सूरत में आप आज ही लाइट लगाया हो। लोग बहुत परेशान हैं, एक तो पानी से परेशान है और दूसरी लाइट नहीं आ रही है। 3-4 दिन से गांव के लोग बहुत परेशान और दुखी हैं। पीने की समस्या, ऊपर से बरसात के पानी की समस्या है, लाइट नहीं आ रही है। तो उन्हें पूरे आश्वस्त किया और चेयरमैन अजय कांत भी थे हमारे साथ
सरपंच जो वर्तमान में है केतरी के और तमाम और लोग थे गांव के केतरी के, उन्होंने आश्वस्त किया कि सर आज ही लाइट चालू करवा देंगे, हमें समय तो दो। उन्होंने आश्वस्त किया। मैं समझ रहा हूँ कि लाइट लग जानी चाहिए, मुझे जानकारी नहीं है। मैं सरपंच से बात करके पता करता हूँ कि लाइट चालू हुई कि नहीं हुई, लेकिन मुझे सुरक्षित स्थानों पर हो सकेंगे कार्यक्रमों के आयोजन। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि धौलपुर जिले में लगातार हो रही वर्षा एवं जगह जगह जलभराव हो जाने के कारण किसी भी प्रकार के जान माल की हानि न हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए जिले में सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, शोभा यात्रा, जुलूस, मेला इत्यादि के आयोजन पर पूर्व में रोक लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। अब ऐसे सुरक्षित स्थान जहां जलभराव की स्थिति न हो, धार्मिक कार्यक्रम, शोभा यात्रा, जुलूस, मेला आदि के आयोजन किए जा सकेंगे। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। स्कूल भवन जर्जर, डर के साए में शिक्षक व विद्यार्थी। कमरों की दीवारों में आई दरारें, बारिश में सभी छत रहीं टपक। राज्य में नए शिक्षा सत्र शुरू हुए लगभग 3 माह बीत गए, लेकिन अभी तक खराब स्कूल भवनों की मरम्मत नहीं की गई है। मामला धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के कमलापुर का है, जहां स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन की हालत काफी जर्जर स्थिति में है। भवन की सभी दीवारों में दरारें हो चुकी हैं। बरसात के मौसम में विद्यालय परिसर के प्रत्येक कमरे से पानी टपकता रहता है और तो और प्लास्टर भी झड़ रहा है। इसके चलते बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए बच्चों को विद्यालय नहीं भेजने का निर्णय लिया है, क्योंकि बारिश की वजह से कभी भी हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। प्रधान अध्यापिका अखिलेश कुमारी ने बताया कि विद्यालय में 51 बच्चों का नामांकन है। परिसर में 4 कमरे हैं, वे भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। वहीं कमरों की छतों से बारिश का पानी टपकने से विद्यालय का रिकॉर्ड सहित खाद्य सामग्री भी भीग जाती है। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में अधिकांश बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। भवन में आई दरारों को देखते हुए अधिकांश बच्चे स्कूल छोड़कर अन्य स्कूलों में अपना प्रवेश ले चुके हैं। भवन की समस्या को लेकर पूर्व में भी कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। गांव के वार्ड पंच एवं समाज सेवक भीकम सिंह कुशवाहा ने बताया कि विद्यालय में भवन की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। विद्यालय में 4 कमरे हैं, उनमें दरारें होने के बावजूद भी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। अब तो आलम यह है कि विद्यालय परिसर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। कमरों की छतों से पानी टपकने से दीवारों में और भी दरारें आ चुकी हैं। शिक्षिका सपना सिंह और सरिता ने बताया, बरसात के मौसम में छत से पानी टपकने के कारण बच्चों के लिए रखा पोषाहार पानी से पूरी तरह नष्ट हो चुका है। इस समस्या को लेकर हमारे द्वारा कई बार अपने स्तर पर सफाई कर्मियों से विद्यालय प्रांगण एवं सभी कमरों की छतों की साफ सफाई करा चुके हैं, लेकिन पोषाहार कक्ष में दरार होने के कारण बरसात में पानी आता रहता है। शिक्षिकाओं ने बताया कि अब तो विद्यालय के अंदर बैठने से डर सा लगा रहता है, क्योंकि ज्यादातर छात्र छात्राएं विद्यालय भवन को देखकर भयभीत हो गए हैं। कई कमरों की छत की पट्टियां चटक गई हैं, तो कहीं दीवारें दरार छोड़ गई हैं, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। इसी अंदेशे की वजह से अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का निर्णय लिया है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय की टीचर हूँ। यहाँ पर हमारे विद्यालय का भवन इतना झंझर हो चुका है कि उसमें बैठने में भी डर लगता है। बच्चे भी बैठने में अंदर डर रहे हैं।
हमें ये लगता है कि कहीं ऐसी जगह, कई ऐसी जगह है जो हमें डर लगता है कि कहीं गिर नहीं जाएंगे। और हमारा पोषाहार भी रखा हुआ है अंदर, वो भी पानी पानी हो रहा है, इतना पानी गिर रहा है स्कूल में। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमलागेपुरा की टीचर हूँ मैं। इस स्कूल में क्या कहते हैं, दरारें आ चुकी हैं और बच्चों को बैठने की समस्या है और पानी के कारण क्या कहते हैं बच्चे बैठ नहीं सकते हैं। इस स्कूल की मरम्मत के लिए क्या कहते हैं हमारी कुछ किया जाए। क्या कहते हैं, मैं वार्ड पंच प्रतिनिधि कमलागेपुरा। सुबह जब मैडम ने मेरे से कहा कि भैया अपना स्कूल सरकारी प्राथमिक विद्यालय है उसमें जर्जर हो चुकी है, मैंने आकर पूरे स्कूल की सर्वे की। मैंने सरपंच साहब के लिए फ़ोन किया है और सरपंच साहब ने कह दिया कि मैं अभी आ रहा हूँ घंटा भर में। मैंने पूरे स्कूल देखा है, पूरा स्कूल जर्जर हो चुका है, स्कूल से पानी भी चुचा रहा है और दीवार तो आर पार दिख रही है बिल्कुल। इसमें जनहानि होने की संभावना है और मैं सभी प्रशासन से बात करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी देख करके इसकी सुरक्षा करवाएं, स्कूल में मरम्मत करवाएं और देखें इसकी हालत को। ठाकुर जी को कराया जल विहार, मनाई देव जल झूलनी। देव जल झूलनी एकादशी के अवसर पर शनिवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के विभिन्न मंदिरों से ठाकुर जी नगर भ्रमण पर निकले। फूलों से सजी धजी पालकी में ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाकर विराजमान किया गया। इसके बाद शंख झालरों की मधुर ध्वनि और जयकारों के बीच पालकियों को बाड़ी शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। अलग अलग मंदिरों से निकली है पालकी शहर के विभिन्न रास्तों से होती हुई गर्ल्स स्कूल के पास चौराहे पर जाकर एकत्रित हुई, जहां विभिन्न मंदिरों से आए ठाकुर जी का मिलन कराया गया। इसके बाद से यह सभी पालकी एक साथ तुलसीवन रोड होकर बामनी नदी ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर पहुंची, जहां भगवान को जल विहार करवाया और सामूहिक आरती की गई। इस अवसर पर बाड़ी शहर में जगह जगह ठाकुर जी का स्वागत किया गया। महिलाओं ने भोग प्रसादी चढ़ाई और दान दक्षिणा कर ठाकुर जी के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शनिवार सवेरे से ही बाड़ी शहर के विभिन्न मंदिरों में पालकियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाई गई। इसके बाद 3 बजे से राजसी ठाटबाट से ये पालकियां रवाना हुई। हर पालकी को युवा श्रद्धालु कंधों पर उठाए चल रहे थे और शंख झालर बजाए जा रहे थे। श्रद्धालु ने ठाकुर जी को भोग चढ़ाया और जगह जगह पुष्प वर्षा कर इनका स्वागत किया गया। बाड़ी शहर में करीब 2 दर्जन से अधिक मंदिरों से ठाकुर जी की पालकी डोले के रूप में निकाली गई, जिसमें कोटपाड़ा स्थित भैरव मंदिर, चौबदार गली बटुक भैरव मंदिर, हथियापुर रामचंद्र मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, पुराना बाजार विट्ठलनाथ मंदिर, पटवारी मंदिर, राधा बिहारी मंदिर के साथ मुरली जी के मंदिर से यह पालकी निकाली गई, जिनको तुलसीवन स्थित बामनी नदी में स्नान कराया गया और महाआरती हुई। सड़क काटकर निकाला जा रहा पानी, जगनेर बसेड़ी मार्ग बंद। तीसरे दिन भी बसेड़ी उपखंड के कई क्षेत्र में नहीं सुधरे हालत। बसेड़ी कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई बारिश आमजन के लिए मुसीबत बनकर आई। जगह जगह जलभराव होने से कई क्षेत्रों में अभी तक आमजन को राहत नहीं मिल सकी है। शनिवार बसेड़ी क्षेत्र के गांव इंदिकापुरा व छाहर में जलभराव होने व पानी की निकासी नहीं होने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना के बाद जगनेर बसेड़ी मार्ग पर इंदिकापुरा के समीप सड़क को काटकर पानी निकासी की व्यवस्था की गई। पानी को पास में बह रही किवाड़ नदी में छोड़ा जा रहा है। सड़क काटने के चलते जगनेर बसेड़ी मार्ग पूरी तरह से बंद रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतार लगने से आमजन को परेशानी हुई। इसके अलावा क्षेत्र के गांव गुलाबली में मकान की नींव कमजोर होने से एक दीवार गिर गई। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में जलभराव होने पर नपा प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं पर ध्यान नहीं देने पर नपा चेयरमैन प्रतिनिधि व पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजा, जिसमें बताया कि नगर पालिका बसेड़ी के गाँव तिमासिया, परसिकापुरा, गढ़ी फकीरा, इंदिकापुरा, छाहर, गढ़ी तिमासिया सहित गांव में अतिवृष्टि से खेतों का पानी, पार्वती नहर का पानी इन गांवों में लगातार घुस रहा है, जिससे गांवों के रास्तों तथा घरों में पानी घुस गया है तथा गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अतिवृष्टि को लेकर आपके द्वारा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद किया गया है। इसके बावजूद भी नगर पालिका बसेड़ी ईओ मुख्यालय से लगातार गायब रहते हैं। दिए गए ज्ञापन में लोगों ने जिला कलेक्टर से गाँव में जलभराव से निदान एवं गैर जिम्मेदार ईओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की एवं जलभराव के कारण जिन लोगों के कच्चे पक्के मकान गिरे हैं उनके सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है।
ज्ञापन देने वालों में नगर पालिका चेयरमैन चंद्रकला कुशवाहा, चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, रविंद्र सिंह, रमेश चंद, धर्म सिंह, संजय, कृष्णा, राम अवतार, सोनू शर्मा, गुड्डी, कमलेश और मीरा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विस्तृत अतिवृष्टि के कारण नगर पालिका क्षेत्र के गांव इंदेकापुरा, तिमासिया, पसेकापुरा, बड़ी फकीरा आदि गांवों में बाढ़ के हालत बने हुए हैं। गांवों में खेतों का पानी और पार्वती नहर का पानी घुस रहा है और गांवों में तिमासिया में 20 गांव में होकर एक नहर की बराबर पानी 4 दिन से चल रहा है। ईओ साहब को ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपनी खाना पूर्ति में लगे रहते हैं। मौके पर आज तक वो बाहर निकल के नहीं गए और लोग के घर बैठ रहे हैं। मकानों में दरारें पड़ गई हैं, लोग अपने खाना पीना बनाने में भी असमर्थ हैं। चारों तरफ तबाही मची हुई है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। प्रशासन की ओर से हम ये मांग करते हैं कि टूटे हुए कच्चे और पक्के जो मकान बैठे हुए हैं उनकी सर्वे कर। इस बारे में हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से बात की। हमारे पार्षद जी हैं रविंद्र जी, मैंने बात की, उन्होंने लेटर पैड पर जवाब मांगा है कि क्या तुम्हारी समस्या उसको लिख के दें। तो हमने यही मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और लोगों को रात के लिए जिनके घर बैठ गए हैं, फूट गए हैं और दरारें पड़ गई हैं, उनको सर्वे कर मुआवजा दिलाए जाने की कृपा करें। ये हमारे वार्ड नंबर 22, 23, 24 में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना वहाँ पर आकर के कोई भी देखा गया है। 4 दिन हो गए हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, आदमी खाना पीना बनाने के लिए भी परेशान है और ईओ साहब तो अपने कार्य से जिस समझ लो बिल्कुल हाथ झाड़ते रहते हैं, ऑफिस में रहते नहीं हैं। सुबह 2 बजे आएंगे दोपहर में और 4 बजे अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है। टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। देव जल झूलनी एकादशी पर ठाकुर जी ने किया जल विहार। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में जल झूलनी एकादशी पर शनिवार को विभिन्न मंदिरों के ठाकुर जी नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान शंख और घंटे घड़ियाल की मधुरम ध्वनि के बीच भ्रमण पर निकले ठाकुर जी के श्रद्धालुओं ने दर्शन कर भोग प्रसादी चढ़ाई। विभिन्न मंदिरों से डोले में सुसज्जित ठाकुर जी सरमथुरा शहर के पुराना हॉस्पिटल, पट्टा चौक, अग्रवाल धर्मशाला होते हुए वाई की खान पर पहुंचे, जहां ताल पर विभिन्न मंदिरों से आए ठाकुर जी को उनके सेवकों और पुजारियों ने स्नान कराया एवं प्रसादी चढ़ाकर आरती उतारी। इसके बाद ठाकुर जी अपने अपने मंदिरों में विराजित हो गए। पुजारी युवराज शर्मा ने बताया, भाद्र पद्मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार एवं माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में भी परिवर्तनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन की कमी दूर होती है। इस दौरान नगर भ्रमण पर निकले ठाकुर जी के दर्शन के लिए महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई। जल भराव आकलन के लिए जिला कलेक्टर ने किया संयुक्त टीम का गठन। राज्य मंत्री गृह, गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य विभाग एवं प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम के निर्देशानुसार नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र में जलभराव की समस्या के आकलन एवं समाधान के लिए उपखंड अधिकारी धौलपुर, आयुक्त नगर परिषद धौलपुर, अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड प्रथम धौलपुर एवं अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर की संयुक्त टीम का गठन किया गया। जिला कलेक्टर सुनिधि बीटी ने बताया कि नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र में दौरा कर जलभराव की समस्या का आकलन करेंगे एवं नगर परिषद क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकासी की व्यवस्था कर वस्तु स्थिति रिपोर्ट से 2 दिवस में अवगत कराएंगे। इधर अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि गत दिनों जिले में हुई भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसे हालातों के कारण क्षतिग्रस्त हुए सार्वजनिक संपत्तियों की तत्कालिक मरम्मत एवं
पुनरुत्थान के लिए सभी उपखंड अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर भ्रमण के बाद ठाकुर जी को कराया जल विहार। पूजा अर्चना कर श्रद्धा भाव के साथ मनाई देव जल झूलनी। धौलपुर जिले के सेपो कस्बे में जल झूलनी एकादशी के अवसर पर ठाकुर जी को जल विहार कराया गया। अलग अलग मंदिरों से ठाकुर जी को डोलों में बिठाकर बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण कराया, जिसके बाद कस्बे से होकर गुजरी पार्वती नदी में ले जाकर ठाकुर जी को स्नान कराया गया। इस बीच महिलाओं सहित अन्य लोगों ने ठाकुर जी के समक्ष केला आदि फल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। जल झूलनी एकादशी के अवसर पर ठाकुर जी को मौका विहार कराने के महत्व को लेकर आचार्य योगेश शास्त्री लुधपुरा वालों ने बताया कि जल झूलनी एकादशी के दिन ही 52 भगवान का प्राकट्य हुआ था। राधा अष्टमी के बाद जल झूलनी एकादशी के दिन ठाकुर जी को नौका विहार कराने से नदियों का जल शुद्ध हो जाता है। इस दौरान प्रबुद्ध जन महेश शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, प्रमोद शर्मा, सालिग्राम मंदिर पुजारी मुकेश दत्त शर्मा, त्रिलोक चंद पारासर, मुन्नालाल कटारा, योगेश शास्त्री, जगमोहन कटारा, टोनी जगरिया, मोनी, नेमीचंद शर्मा, राकेश तिवारी, नरेश चेपा, हरिकांत तिवारी, रामनाथ कबीर लोहेर शर्मा, रामविलास बघेल, संजय तिवारी, रजनीकांत शर्मा, सैले कबीर, पत्रकार प्रदीप शर्मा आदि ने कार्यक्रम में शामिल होकर ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। निजी क्लिनिक संचालक खुले में फेंक रहे बायोमेडिकल वेस्ट। संक्रमण फैलने की बनी रहती है संभावना, लोगों ने की कार्रवाई की मांग। बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर राज्य सरकार द्वारा भले ही गंभीरता बरतने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में स्थित कुछ और ही है। कस्बे के ज्यादातर निजी नर्सिंग होम और क्लिनिकों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट यानी मेडिकल कचरे को खुले में सामान्य कचरे में ही फेंका जा रहा है। यहाँ रात के अंधेरे में चोरी छुपे तो दूर दिन दहाड़े मेडिकल वेस्ट को यहाँ वहाँ डाल दिया जाता है। इससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। जानकारी के अनुसार मनिया कस्बे के अंदर लगभग 20 से अधिक निजी अस्पताल और नर्सिंग होम है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से अधिक निजी क्लिनिक झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा संचालित है। ऐसा ही मामला निजी नर्सिंग होम संचालकों की लापरवाही के चलते मनिया कस्बे में देखा जा रहा है। मुख्य बाजार एवं वाटर बॉक्स रोड के मध्य बने चौराहे पर गंदगी का जमावड़ा लगा हुआ है। वहां विचरण करने वाले बेसहारा पशु गंदगी को खाते हुए नजर आते हैं। निजी नर्सिंग होम संचालकों द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट को कूड़े पर फेंक दिया जाता है, जिसे बेसहारा पशु खा जाते हैं और कभी कभी उनकी मौत तक हो जाती है। मनिया कस्बे में नेशनल हाईवे, टांडा रोड, कमलापुर मोड़, मांगरोल रोड, दुवाटी रोड सहित 2 दर्जन से अधिक निजी क्लिनिक संचालित हैं, जो इलाज करने के बाद बायोमेडिकल वेस्ट को सड़क किनारे पड़े कचरे पर फेंक देते हैं। वहीं इन कचरे के ढेरों से बच्चे और कबाड़ बीनने वाले लोग नजर आते हैं। कूड़ा खुले में फेंक देने पर कबाड़ियों या आम आदमी को सिरिंज चुभने से संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा रहता है। निजी कोचिंग संचालक सचिन गिरी ने बताया कि मनिया ग्राम पंचायत के द्वारा सड़क पर एकत्रित हो रहे कचरे को कभी भी समय पर नहीं उठाया जाता एवं यहाँ निजी क्लिनिक संचालक बायोमेडिकल वेस्ट को कचरे के ऊपर डाल जाते हैं, जिससे कोचिंग पर पढ़ने आने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं बेसहारा पशु अक्सर कूड़े कचरे में मुंह मारते हैं, ऐसे में बीमारियां बढ़ने की संभावना बनी रहती है। कूड़े में इंजेक्शन, सिरिंज के साथ साथ दवाएं भी होती हैं, इससे संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग भी अक्सर इस बात पर चर्चा करते नजर आते हैं। फर्स्ट ट्रैक के लिए मनिया से देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का किया विसर्जन। 10 दिवसीय कार्यक्रम है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर धौलपुर शहर भर में विराजमान भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है।
भगवान गणेश की प्रतिमाओं को जगह जगह पंडाल लगाकर भक्तों की ओर से पूजा अर्चना की गई। शुक्रवार से भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया। इस कड़ी में आज शनिवार को धौलपुर शहर भर में ढोल नगाड़ों से भगवान की प्रतिमाओं को भक्त चंबल नदी पर ले गए। वहां जाकर प्रतिमाओं को विसर्जित करने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि इन दिनों चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको लेकर विसर्जन के दौरान कोई अनहोनी न हो, प्रशासन ने पुलिस के अलावा गोताखोरों की भी तैनाती की है। प्रशासन की ओर से विसर्जन करने वालों को नदी के पास जाने से रोका जा रहा है। वहीं धौलपुर कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत सहित अन्य जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। भक्त भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं को ले जाते हुए ढोल नगाड़े की थाप पर ठुमके लगाते नजर आए। वहीं भगवान जी की प्रतिमाओं को विसर्जित करने नदी पहुंचे। हालांकि 10 दिवसीय गणेश महोत्सव को लेकर अभी कुछ एक ही प्रतिमाओं को विसर्जन किया जा रहा है। इस विसर्जन के ये कार्यक्रम कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई अनंत चतुर्दशी तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पे चंबल नदी ऊपर थी, आज बहुत नीचे चली गई यहाँ से उतरने का, और इनको विसर्जन करने की जगह प्रॉपर नहीं है, यहाँ कुछ हो सकता है। इसलिए मैंने गोताखोर लगा रखे हैं, जाप्ता लगा रखा है। मैं यहाँ खुद ही इनको समझाइश कर रहा हूँ। भारी बारिश के बाद बसेड़ी क्षेत्र में बदतर हुए हालात। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे सहित क्षेत्र में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। 36 घंटे से ज्यादा बरसात होने के बाद ग्राम पंचायत महू, गुलावली के गांव नगला राय जीत, गुलावली आदि गांव में बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है। पानी घरों में भर गया है और पानी निकलने की जगह नहीं है। गांव में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। हालातों को देखते हुए तहसीलदार को शिकायत की है। वहीं गुलावली में पंचायत भवन, स्कूल और अस्पताल में पानी भर गया है। पानी निकालने के लिए जो नाला था उस पर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे पानी कहीं निकलने की जगह नहीं है। पानी भर जाने के कारण बसेड़ी रोड से गांव नगला रायजीत, एकटा, दादीपुरा, पतिपुरा के आने जाने का रास्ता बंद हो गया है, जिससे आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। वहीं अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। पानी के तेज बहाव से गिरी मकान की दीवार, मुआवजे की मांग। धौलपुर जिले के सरानी खेड़ा क्षेत्र में उर्मिला सागर बांध से आए तेज बहाव के चलते एक मकान की दीवार ढह गई। खेड़ा निवासी विजय सिंह का कहना है कि हम सब लोग घर पर ही थे। अचानक आधा घंटा में ही तेज बहाव आया, जिस घर के आसपास लगभग 5 फीट पानी हो गया तथा देखते ही देखते घर की दीवार गिर गई, जिससे हजारों का नुकसान हो गया। पीड़ित ने बताया कि दीवार के बगल में ही भैंस बंधी हुई थी, जो कि पत्थरों के ढेर में दब गई, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से बाहर निकाला गया। पीड़ित विजय सिंह का कहना है कि पानी में स्थिति खराब है, राशन पानी की भी व्यवस्था नहीं है। प्रशासन हमारी मांग को सुने और उचित मुआवजा दिलाए। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं खेड़ा का रहने वाला हूँ। और एकदम बारिश से आई गई, मेरी भैंस दबी गई और सब मेरा मकान गिर गो, 70 फुट को डंडा गिर पड़ो और रसोई फसोई सब गिर पड़ी। सब बारिश बहुत कर रही आई गई, 5-5 फुट पानी भरे गो और जेठोनी सब में काम खराब है। सब में बाली बच्चा बच गई और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुआ था। और जेठोनी में भैंस कट्टा सब दबी गई और निभी के ताला को पानी सब आएगो, सब पूरा मकान बैठे गो। 70 फुट को में डंडा गिर पड़ो, लेटरिन बाथरूम में सब गिर पड़ी। स्थिति में बोलो साहब गरीब आदमी क्या करूं। अवैध मादक पदार्थ के साथ एक जना गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दौरान नाकाबंदी मचकुन रोड सरकारी ITI कॉलेज के आगे कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 1 किलो 115 ग्राम गांजा जब्त किया है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि पवन तिवारी पुत्र बनवारी लाल ब्राह्मण उम्र 52 साल निवासी पुरानी तहसील के पास सैपो जिला धौलपुर
हाल नारायण अस्पताल वाली गली वाटर बॉक्स के पास धौलपुर थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 115 ग्राम गांजा बरामद किया है। NDPS एक्ट में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने पूजा अर्चना कर मनाई जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा आदेशित जल महोत्सव कार्यक्रम के तहत धौलपुर जिले के सैपो उपखंड की ग्राम पंचायत सखवारा में पार्वती नदी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा बड़ी धूमधाम से पार्वती नदी सखवारा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पंचायत समिति के वीडीओ रामदयाल, सहायक विकास अधिकारी धर्म प्रकाश त्यागी, सरपंच मुकेश रावत, ग्राम विकास अधिकारी संजय राजकुमार, ग्राम सेवक सोनवीर, प्रिंसिपल कंपोटर सिंह गुर्जर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM आदि ने भाग लिया और विधिवत रूप से कार्यक्रम में पूजा अर्चना की। जलभराव की समस्या को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में बारिश के पानी के भराव की समस्या को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट बना हुआ है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजे के निर्देश पर तहसीलदार राहुल धाकड़ लगातार गांव-गांव पहुंच मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुंकरा, फूटा का नगला, सहरोली, नगरिया, रजोरा खुर्द आदि गांवों में बारिश का पानी भरने से गहरा रही समस्या को लेकर प्रशासन पूरी तरह प्रयास में जुटा हुआ है। प्रशासन की टीम तथा सिंचाई विभाग के AEN दिनेश पाल सिंह के द्वारा अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस को साथ लेकर JCB से नहर काटकर पानी को निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि भराव क्षेत्र से पानी की निकासी करते हुए नदी में ले जाया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। वहीं पानी की निकासी को लेकर राजौरा कला व अंडुआ कापुरा में आपसी विवाद हो गया। सूचना मिलते ही तहसीलदार राहुल धाकड़ ने मौके पर पहुंचकर लोगों से समझा इसकी। तहसीलदार धाकड़ ने बताया कि क्षेत्र भर में बारिश के पानी से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे आमजन का बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। जहां जहां समस्या अधिक गहरा रही है, वहां पानी की निकासी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पानी के भराव को लेकर के क्या क्या व्यवस्था की जा रही होता है? पानी का फ्लड का जो पानी अपने रजौरा खुर्द, कुंकरा, ठाकुरदास का नंगला रोबाई इसमें भरा हुआ है, उस पानी को नदी में पहुंचाने के लिए जो भी रास्ते में व्यवधान आ रहे हैं उनको हटाते हुए पानी नदी में ले जाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ की फ्लड का पानी कंट्रोल हो सके। अभी नहर काटने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा परमिशन दे करके नहर को काटा जा रहा है, जिससे कि पानी मतलब नदी में चला जाए। 15 सितंबर को मनिया में निकलने वाली लवकुश शोभा यात्रा निरस्त। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में कुशवाहा समाज की लवकुश शोभा यात्रा को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मिच्चू सिंह कुशवाहा ने की। बैठक में बताया गया कि सरकारी आदेशानुसार शोभा यात्रा और धार्मिक कार्यक्रम और जुलूस पर रोक लगाने से 15 सितंबर को निकलने वाली शोभा यात्रा को आगामी समय तक के लिए स्थगित किया गया है, जिसकी आगामी तारीख अगली बैठक में सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान हिनौता सरपंच प्रताप कुशवाहा ने बताया कि जिले में भारी वर्षा के कारण पूरा प्रशासन व्यवस्थाओं में व्यस्त है। वहीं आवागमन भी पूर्णतया बाधित होने के कारण समाज के लोगों का शोभा यात्रा में भागीदारी असंभव है। इसलिए सभी समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेशानुसार तारीख को आगे के लिए स्थगित किया गया है। बैठक के दौरान अध्यक्ष मिच्चू सिंह कुशवाहा, अशोक सरपंच राजू पूरन कुशवाहा, नथुआ वार्ड पंच दिनेश कुशवाहा, विराट महेंद्र, अन्नपाल, श्री कृष्ण भीकम सिंह, आकाश अभिषेक आदि मौजूद रहे। आज मिच्चू सिंह की अध्यक्षता में लवकुश बोर्ड की मीटिंग लेते हुए ये फैसला किया गया है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार 12 तारीख को जुलूस और सार्वजनिक रैलियों पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण हमारी लवकुश शोभा यात्रा जो 15 तारीख को निकलनी थी उसको फिलहाल हम रोक करके इसको आगे स्थगित करते हैं। और ये सारी कमेटी और अध्यक्ष साहब के निर्देशानुसार उसकी तारीख हम तय करेंगे, उस दिन ये निकाली जाएगी। इसलिए सब समाज को सूचित किया जाता है कि फिलहाल 15 तारीख को निकलने वाली शोभा यात्रा फिलहाल स्थगित की जाती है। बारिश से भरभरा कर गिरा मकान, मां बेटी घायल। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड क्षेत्र के उमरारा गांव में बारिश के दौरान शुक्रवार शनिवार मध्य रात्रि को अचानक एक मकान भरभरा कर ढह गया। इस दौरान घर के अंदर कमरे में सो रही मां बेटी मलबे के नीचे दब गई। तभी चीख पुकार सुन परिवार के अन्य सदस्य और आसपास के लोग मौके के लिए दौड़ पड़े तथा रात के अंधेरे में बड़ी मुश्किल से दोनों मां बेटी को घायल अवस्था में बाहर निकाला और जिला अस्पताल धौलपुर ले जाकर भर्ती कराया।
जानकारी के अनुसार कुंदन सिंह पुत्र रामजीलाल बघेल के मकान के अंदर बने 2 कमरे जमी 2 हो गए हैं। लोगों ने बताया कि कुंदन सिंह ने कुछ वर्ष पूर्व भी मकान में नए कमरे बनवाए थे, जिसमें परिवार के सभी सदस्य जीवन यापन कर रहे थे। अचानक हुए हादसे में दोनों कमरे ढह गए हैं। ऐसे में वह बेघर हो गया है। तो वहीं हादसे के बीच कुंदन की पत्नी गुड़िया और उसकी बेटी शिवानी घायल हो गई हैं। फिलहाल दोनों घायलों का जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार जारी है। घटना को लेकर लोगों ने पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। स्मैक और गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर रिंग रोड के पास से पुलिस ने शुक्रवार की रात गश्त के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 किलो से अधिक गांजा और स्मैक के साथ सिल्वर फॉइल बरामद की है। युवाओं में फैल रहे स्मैक और गांजे के नशे को लेकर सीएलजी मीटिंग में शिकायत मिलने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जिसमें लगातार दूसरे दिन दूसरा आरोपी दबोचा है। बाड़ी कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर शुक्रवार की देर रात यह कार्रवाई की है, जहां रिंग रोड के पास बने पुराने हनुमान मंदिर से रात 12 बजे के करीब यह कार्रवाई की है। पुलिस ने मंदिर के पास खड़े युवक को रोका तो वह भागने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोका और पूछताछ की। साथ में उसके पास मिली थैली को देखा तो उसमें स्मैक और गांजे के साथ सिल्वर फॉइल रखी हुई थी। ऐसे में आरोपी को पकड़कर थाने लाया गया। आरोपी बाड़ी उपखंड के आंगई थाना क्षेत्र के सनोरा गांव निवासी 19 वर्षीय कोहिनूर परमार पुत्र नरेश ठाकुर है, जो वर्तमान में बाड़ी शहर के माता के मंदिर के पीछे कॉलोनी में रहता है। गिरफ्त में आए आरोपी से पुलिस ने 1 किलो 276 ग्राम गांजा और 30 मिलीग्राम स्मैक बरामद की है। साथ में 20 सिल्वर फॉइल भी जब्त की हैं, जो स्मैक लेने के काम आती है। पुलिस की इस कार्रवाई में ASI सियाराम, हेड कांस्टेबल राम नरेश के साथ कांस्टेबल देवी सिंह, लखन सिंह, हेमंत कुमार, श्याम सिंह और मानिक चंद का विशेष सहयोग रहा है। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि गिरफ्त में आए आरोपी कोहिनूर परमार ने बताया कि वह नशे की सामग्री को युवाओं को सप्लाई करता था। ऐसे में आरोपी से उसके द्वारा स्मैक कहां से लाई गई और इसके पीछे किस किस का हाथ है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।